एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए। पक्षपाती निगम प्रशासन के विरोध में कांग्रेस पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन। उप महापौर पवन मीणा के नेतृत्व में भिक्षा यज्ञ, जनता से जुटाया चंदा। आज दिनांक 10 जुलाई 2025 को नगर निगम कोटा दक्षिण के कांग्रेस पार्षदों ने उप महापौर पवन मीणा के नेतृत्व में निगम प्रशासन की पक्षपाती नीतियों के खिलाफ एक अनोखा और सांकेतिक विरोध किया। गुमानपुरा स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा से भिक्षा यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें पार्षदों ने हाथों में दान पात्र लेकर बाजार के दुकानदारों से संपर्क किया, उनकी समस्याएं बताई और बताया कि किस प्रकार बीजेपी शासित नगर निगम कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को रोककर राजनीति द्वेष दिखा रही है। इस आंदोलन में पार्षद सोनू अब्बासी के संचालन में पूरा दल वार्ड भ्रमण पर निकला। दुकानों से चंदा एकत्रित करके 1865 रुपए की राशि संग्रहित की गई, जिसे 11 जुलाई को नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में जमा करवाया जाएगा। वहीं पवन मीणा का कहना है कि हमारा आंदोलन उस विकास का प्रतीक है जो जनता का अधिकार है। जब निगम और सत्ता पक्ष आंखें मूंद ले तब हमें जनता की आवाज बनना पड़ता है। इस अवसर पर निम्न पार्षद व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। आज आपने किस मांग के लिए प्रदर्शन किया? देखिए, लगातार हम लोग 4 दिनों से हमारी मांगे रख रहे हैं, हमारी परेशानियां रख रहे हैं। जो कोटा की जनता जो लगातार विकास के लिए जो पैसा मांग रही है, जो बजट मांग रही है, उसके लिए हम लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बीजेपी के शासन में, इस बीजेपी के पीछे प्रशासन में अभी तक हमारी सुनवाई करने के लिए, हमारा पक्ष रखने के लिए कोई भी नहीं आया। हम लगातार 4 दिन हो गए, हमने दंडवत यात्रा निकाली, हमने साथ में सद्बुद्धि यज्ञ किया, हमने महापौर के घर पे जाके उनके यहाँ पे उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी हमारे कांग्रेस की सुनवाई नहीं हो रही है। और जब कांग्रेस की सुनवाई नहीं हो रही है, हम ये मानते हैं कि कोटा शहर की जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये बीजेपी का शासन है, बीजेपी का प्रशासन है। इस शासन ने आज कोटा की जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, इस कोटा की जनता के साथ में जो अन्याय कर रही है, इस अन्याय को हम कांग्रेस के पार्षद कतई सहन नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, तब तक लगातार हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आगे आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति, जब तक हमारे जो टेंडर्स है, टेंडर्स के वर्क ऑर्डर्स है, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इस धरने को हम लोग खत्म नहीं करने वाले। लगातार दिन प्रतिदिन हमारे धरना और उग्र होता जाएगा और तेज होता जाएगा। और बीजेपी के शासन को, बीजेपी की सरकार को हमारे मांगों के सामने, हमारे पार्षदों की एकता के सामने झुकना पड़ेगा। आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में इस बार हम लोग इस बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे और हम हर उस हद को पार करेंगे कि जिससे हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे मानी जाए। आज आपने किस मांग के लिए प्रदर्शन किया? देखिए, लगातार हम लोग 4 दिनों से हमारी मांगे रख रहे हैं, हमारी परेशानियां रख रहे हैं।
जो कोटा की जनता जो लगातार विकास के लिए जो पैसा मांग रही है, जो बजट मांग रही है, उसके लिए हम लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बीजेपी के शासन में, इस बीजेपी के पीछे प्रशासन में अभी तक हमारी सुनवाई करने के लिए, हमारा पक्ष रखने के लिए कोई भी नहीं आया। हम लगातार 4 दिन हो गए, हमने दंडवत यात्रा निकाली, हमने साथ में सतबुद्धि यज्ञ किया, हमने महापौर के घर पे जाके उनके यहाँ पे उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी हमारे कांग्रेस की सुनवाई नहीं हो रही है। और जब कांग्रेस की सुनवाई नहीं हो रही है, हम ये मानते हैं कि कोटा शहर की जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये बीजेपी का शासन है, बीजेपी के प्रशासन है, इस शासन ने आज कोटा की जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, इस कोटा की जनता के साथ में जो अन्याय कर रही है, इस अन्याय को हम कांग्रेस के पास जब तक सहन नहीं करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, तब तक लगातार हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति जब तक हमारे जो टेंडर्स हैं, टेंडर्स के वर्क ऑर्डर्स हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इस धरने को हम लोग खत्म नहीं करने वाले। लगातार दिन प्रतिदिन हमारे धरना और उग्र होता जाएगा और तेज होता जाएगा, और इस बीजेपी के शासन को, बीजेपी की सरकार को हमारे मांगों के सामने, हमारे पार्षदों की एकता के सामने झुकना पड़ेगा। आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में इस बार हम लोग इस बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे और हम हर उस हद को पार करेंगे कि जिससे हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे मानी जाए।